देखिए ये क्वेश्चन है और इसे देख के आपको ये ला के दिखाना है। तो हमें पता लग गया कितनी बार डिफरेंशिएशन करना, केवल एक बार। तो बस सिंपल है, एक बार डिफरेंशिएशन करो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, तो y का क्या बनेगा बताओ, और d अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, अब इसे अपने मन में क्या मान लो बताओ, x मान लेंगे भाई, तो रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, और इनटू में फिर 1 का 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, 2 से 2, तो यहां से dy अपॉन dx क्या आया भाई बच्चों, 2x अपॉन 2 से 2 भी, तो x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, और इस dy बाई dx को हम y डैश लिख देंगे। अब हमें लाना क्या है, अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लाना, तो दोनों ओर ऊपर भी नीचे भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस, इसे हम y डैश लिख सकते हैं भाई। x ये वैल्यू किसकी थी देखो, y की, और अपोन में 1 प्लस, और यही लाना था हमें। देखो हम क्या करेंगे भाई, एक बार डिफरेंशिएशन, क्योंकि एक बार है, तो बताओ y डैश कोस y का माइनस माइनस साइन y का क्या हो गया y डैश, x का क्या हो गया 1, y डैश यहां से क्या ले लो कॉमन, तो 1 प्लस साइन y बराबर किसके, अब आप देख रहे हैं यहां पे तो y भी आना, तो मल्टीप्लाई y की कर देंगे दोनों ओर, तो y डैश y प्लस y साइन y बराबर किसके हो गया, अब भाई y नहीं चाहिए हमें y, तो y की वैल्यू देखिए, y साइन y तो चाहिए ना, लेकिन ये वाला y नहीं चाहिए, तो इस y की वैल्यू यहां से जब निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी x प्लस कोस y प्लस y साइन, और बराबर किसके, बस जी यही, और तुम्हें तो दे ही रखा टेस्ट में, कितनी बार, एक बार, y का क्या हो गया dy अपॉन dx, रूट x का 1 अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब इनटू में इसका भी करेंगे भाई, तो a स्क्वायर का क्या हो गया 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, 2 से 2 क्या हो गया, तो भाई dy अपॉन dx जो बनेगा वो बनेगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस, अब आपने कहा जी ठीक है, इसे तो हमें यहाँ पे y लाना, तो इसकी वैल्यू y है या नहीं, क्योंकि ये तो हमें प्रूफ जो आंसर दे रखा उसमें लाना नहीं है, तो माइनस के x अपॉन, भाई y की गुना इधर करेंगे तो y dy बाई बराबर माइनस x इधर आएगा तो प्लस का हो गया, और y dy बाई, और बराबर क्या 0, सेपरेबल वाला टाइप है। dy बाई 4 माइनस, बताओ तो भाई कैसे सेपरेबल करेंगे, तो dy के साथ y वाले लिख देंगे, ये अपोन में आ जाएगा 4 माइनस, और ये टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन, तो भाई 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 अपॉन ए साइन इनवर्स y अपॉन ए और बराबर x, और प्लस का एक कांस्टेंट आ गया हम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेबल, तो लिखेंगे sec स्क्वायर x tan y dx, ये प्लस है उधर जाके कैसा हो गया भाई sec स्क्वायर y tan x, और अब वेरिएबल करेंगे, देखिए dx के बटे में tan को पूछा दो, sec स्क्वायर x अपॉन tan x और dx, ये tan y sec के अपॉन में पहुंच जाएगा,
और टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन। अब इसे टी पुट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो 1/t क्या हो गया, टी की जगह टी का मान, और माइनस log 10 और प्लस का एक कांस्टेंट c। देखो तो भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें भी क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। तो dx वाले एक तरफ और dy वाले एक तरफ करेंगे। पहले ये माइनस उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस। अब कुछ नहीं करना, इसे इसके अपोन में ले जाओ, dy अपोन और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर, और ये dx तो उधर ही था, dx इधर ही रहने दो भाई। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन 1 का क्या हो गया जी, y, और 1/t log, डायरेक्ट t पुट करेंगे इसे। देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को क्या पुट करेंगे, e की पावर x का e की पावर x का e की पावर x इंटू में करेंगे माइनस, और dx बराबर क्या, कितने की वैल्यू, 1 का क्या हो गया y, और ये हो गया dt, और अपोन में कितना t, और 1/t का क्या बन गया जी, log, और प्लस का एक कांस्टेंट, और t की जगह t का मान, क्या है t का मान, पर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस का एक कांस्टेंट c। वेरिएबल इसे इसके बटे में ले जाएंगे, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन, ये तो tan इनवर्स y बन गया, और ये 1 का x हो गया, एक्स स्क्वायर का x की पावर 3/3 और प्लस का एक कांस्टेंट c। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तरफ ले जाओ ये। तो क्या करेंगे भाई, अक्की तेरे पे आता हो तो करना शुरू कर दे अपना। -1 माइनस e की पावर x एक्स स्क्वायर y dy। अब करेंगे वेरिएबल सेपरेबल, तो कुछ नहीं करना भाई, इसे इसके अपोन में लाएंगे, माइनस के अंदर गुना कर दो, e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 इंटू dx, और ये हो गया सेक स्क्वायर y अपॉन tan y, और इंटू में क्या, अरे क्या, dy, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन। अब इसे t पुट कर लो, इसका डिफरेंशिएशन है ऊपर या नहीं, तो 1/t क्या बनेगा भाई, log t, और ये भी 1/t क्या बनेगा, log t, प्लस का एक कांस्टेंट क्या आ गया, 0। तो अब बड़ा आसान है भाई, वेरिएबल सेपरेबल है, तो क्या करेंगे, dy अपॉन y, और tan x, और कल इसी का टेस्ट है तुम्हारा, कल काय का था, तो समाकलन की जगह इसका ही करो जब यही चल रहा है। 1/y का क्या हो गया जी, log y, और tan x का क्या हो गया भाई, इंटीग्रेशन, और प्लस का एक कांस्टेंट। अब बच्चों जब ये देवा है ना वे, तो इसका मतलब आपको इसके व्यापक हल निकालने, स्पेसिफिक सॉल्यूशन, तो c की वैल्यू भी निकालनी, तो y की जगह y का मान रख दो, log दो, log sec 0 की वैल्यू क्या हुआ है भाई, 1, और 1 तो 0 ही हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई भाई, और ये वैल्यू उठा के यहां रख देंगे c की जगह, तो आंसर बनेगा log y बराबर log sec x प्लस log, और यही बनेगा आंसर। अब ये क्वेश्चन है भाई डाउट में इनका, तो इसमें क्या करेंगे, dx ये होमोजीनियस है क्योंकि सबकी पावर 2 है, 1 है, तो क्या करेंगे, dy बाई dx एक तरफ, बाकी सब पहले इसे इधर ले जाओ, x dy अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, और प्लस, और इंटू में कौन, अब भाई dy बटे dx कर दो आप, dy बटे, तो क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, और प्लस, और अपोन में x,
अब पुट कर देंगे y बराबर वी एक्स, y बराबर वी एक्स। वाई का क्या बनेगा जी, डी वाई अपॉन v प्लस एक्स डी वी अपॉन, और वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1 में, बाई इक्वेशन 1 में वैल्यू रखेंगे भाई अपनी। तो रखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स, और यहां अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू वी एक्स, तो प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू वी एक्स, और अपोन में कितना x। कोई दिक्कत? अब बस यहां से देखो क्या कॉमन आने वाला, x डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स आ गया कॉमन, अंडर रूट 1 प्लस प्लस अपॉन, यहां भी वी एक्स है, एक्स से एक्स ये क्या हो जाएंगे, तो एक्स डी वी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, हो गया भैया की, बढ़िया काम। इससे ये भैया डी वी वेरिएबल सेपरेट, अब होगा वेरिएबल सेपरेबल, और ये डी एक्स अपॉन, फिर करेंगे इंटीग्रेशन, और इसका क्या बनेगा भाई, tan इनवर्स ना log x यानी v प्लस दिस, और बराबर log और प्लस का एक कांस्टेंट c, फिर ये बनेगा आंसर। इजी है काम। चलो एक क्वेश्चन यहां भी कर देते हैं। एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स बराबर, ये वाई उधर जाके प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये एक्स भी इसके अपॉन में चला गया, पुट कर दिया वाई बराबर वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स डी वी अपॉन, ये वैल्यू सब समीकरण 1 में पुट कर दिया। ठीक है, यहां से x कॉमन लेके x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v माइनस साइन v, v से v वेरिएबल। तो अब भाई अक्की ऐसा नहीं होता, अब इसको तुम्हें सही कह रहे, ऐसा ही होगा, पहले इसे कोसेक ही लिखना पड़ेगा, कोसेक v और डी वी बनेगा ये, ठीक है। और सही कह रहे थे आप बिल्कुल, माइनस log x प्लस का एक कांस्टेंट। अब है इसका बताओ, कोसेक x का क्या इंटीग्रेशन हुआ है, log कोसेक x माइनस कोट v लिखेंगे जब v चल रहा, और माइनस का log x और प्लस का एक कांस्टेंट, और v की जगह v की वैल्यू रख देंगे अपनी जो भी है, क्या है y अपॉन x माइनस कोट y अपॉन x बराबर माइनस प्लस का एक कांस्टेंट c। अब बनेगा सही, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स वाई अपॉन कोसेक वाई अपॉन एक्स, ठीक है भाई। तो अब वेरिएबल सेपरेबल तो हो गया, और तो कुछ करना नहीं, ये इधर चले गए, ये इधर, अब पुट कर दो y बराबर वी एक्स, तो y का क्या बनेगा, डी वाई अपॉन और v प्लस एक्स और डी वी बटे डी एक्स, ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, y की जगह वी एक्स अपॉन एक्स माइनस कोसेक वी एक्स अपॉन एक्स। अब बताओ भाई, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, v माइनस कोसेक v बन गया ना भाई, v से v क्या हो गया, अब वेरिएबल सेपरेबल कर देंगे, कोसेक v बराबर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, और फिर यहां दोनों ओर से क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, कोसेक को ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन, कोसेक ऊपर जाके क्या बन गया बताओ, साइन v हो गया भाई, और डी वी बराबर क्या बना बताओ, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। बताओ साइन v का इंटीग्रेशन,
कोस v और माइनस log x प्लस का एक कांस्टेंट c। v की जगह v का मान रखेंगे y अपॉन x बराबर माइनस log और प्लस का एक कांस्टेंट वैल्यू रख दो। माइनस भाई y की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो वैल्यू रखेंगे तो माइनस का कोस 0 माइनस log 1 और प्लस का एक कांस्टेंट कोस 0 की वैल्यू 1, log 1 तो 0 ही हो गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू उठाएंगे अपनी यहां रख देंगे भाई। आंसर बनेगा माइनस कोस y अपॉन एक्स माइनस log x माइनस 1। चलो मैं बताऊंगा उसे अभी। तो भाई अब इसमें क्या करेंगे dy बाई dx में, तो इसका फार्मूला बनेगा dy बाई dx प्लस py बराबर किसके, तो p की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2। अब बच्चों सबसे पहले निकलेगा इंटीग्रेटेड फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx और p की वैल्यू कितनी है 2 dx, तो e की पावर 2x हो गया ना। अब सॉल्यूशन करना, बस सॉल्यूशन का फार्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू में कौन dx। इंटीग्रेटेड फैक्टर है e की पावर 2x और q का मान कितना है भाई sin x और इंटू में e की पावर 2x और dx। अब इसका तुम इंटीग्रेशन आइलेट से कर सको, कर लोगे अब तो इसको आइलेट से, दोबारा रिपीट होके बन जावे जिसमें फिर 2i हो जावे, तो अब इसका तुम यहां से आगे इंटीग्रेशन कर लोगे, i1 मान लेना इसे, यानी y e की पावर 2x बराबर किसके i1 के। अब बस i1 का इंटीग्रेशन करना, आप देख लो इंटीग्रेशन कैसा होना है इसका। आइलेट से फर्स्ट साइन एक्स इंटीग्रेशन सेकंड e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स e की पावर x का अपॉन में 2 और इंटू में कौन आ गया भाई, तो 1 अपॉन 2 साइन एक्स e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2, फिर आइलेट लगेगा फर्स्ट कोस एक्स इंटीग्रेशन सेकंड e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट माइनस साइन एक्स e की पावर 2x अपॉन 2 और इंटू में क्या हो गया 2 देसी। चलो तो भाई साइन एक्स अंदर गुना ही कर दो, 2 दूनी माइनस माइनस और फिर माइनस 1 अपॉन, और ये दोबारे से बच्चों i1 बन गया, क्या बन गया i1 इधर आएगा तो एक i1 और प्लस का 1/4 i1 बराबर 1 अपॉन 2 साइन एक्स e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 4 e की पावर 2x और ये हो गया 5/, तो i1 की वैल्यू होगी 4/5 1 अपॉन 4 e की पावर 2x कोस एक्स और प्लस का एक कांस्टेंट क्या बन जाएगा c। बस आंसर, ये i1 की वैल्यू यहां रख देंगे, कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तुलना करेंगे dy बाई dx प्लस py बराबर किसके है बोलो, और p की वैल्यू जो है y के साथ जो भी है 2 tan x और q की वैल्यू तुम्हें बताइए कितनी है भाई। अब इंटीग्रेटेड फैक्टर कर दो बस, इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या बनेगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx और p की वैल्यू 2 tan x dx। tan x का क्या होगा बताओ इंटीग्रेशन भाई, log sec x होगा क्या, और log sec स्क्वायर x हो गया, इससे ये तो बस sec स्क्वायर x आ गया इंटीग्रेटेड फैक्टर। अब सॉल्यूशन कर दो इसका,
सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई, y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू में कौन, इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना भाई, sec स्क्वायर x, और q का मान कितना, sin x, इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना भाई, sec स्क्वायर x और dx। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन निकलेगा ये, एक sec को नीचे ले जाएंगे तो क्या बनेगा बताओ, cos हो जाएगा ना भाई अक्की, और ये sec x हो गया, और ये tan बन गया, तो ये बन गया tan x sec x, और अब भाई ये तो इंटीग्रेशन जानो, ये तुम किसका इंटीग्रेशन है भाई, sec x और प्लस का एक कांस्टेंट, और बस अब आपको ये घर जाके वैल्यू तो रख लोगे y की जगह, y का आंसर आ जाएगा आपकी। अब तू बता दे अपना कठिन वाला क्वेश्चन कौन सा था जो दिक्कत में था। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आवा है ना तो क्वेश्चन स्पेशल हो जावा है वो, बिल्कुल बिल्कुल कैसा क्वेश्चन हो जावा है वो, स्पेशल। बच्चों अगर इसमें ये एक और दो ना होते ना तीन, तो बड़ा आसान क्वेश्चन बनता है। इस एक और तीन ने सारी कहानी बिगाड़ दी क्वेश्चन की। तो अब इसको खत्म करने का तरीका, क्वेश्चन को सोल्व करने का बड़ा यूनिक तरीका है। यहां से दो क्या ले लो कॉमन, और प्लस का कितना, अब देखो यहां x प्लस वाई है या नहीं, तो x प्लस वाई को क्या मान लेंगे t। अब करो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो बताओ x का क्या हो गया, y का dy अपॉन t का dt अपॉन dx। अब ये dy बाई dx की वैल्यू ये रखेंगे, लेकिन इसमें जहां ये है ना वहां t रख देंगे, तो क्या आएगा बताओ, 1 प्लस t प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 3 बराबर क्या आ गया भाई, dt बटे, बताओ बात गलत है सही है, अरे बात सही है आपकी। अब एलसीएम ले लो भाई, 2t प्लस 3 प्लस t प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 3 बराबर dt बटे, अब बताइए 3 हो गया ना, प्लस और 2t प्लस बराबर dt बटे, अब बताओ वेरिएबल सेपरेबल नहीं हुआ, अब होगा सेपरेबल, तो dx इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस के कितने 4, और यहाँ dt, और टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब क्या करें, ये देखो दोनों पे पावर बराबर है, एक तरीका तो ये भाग कर दो, क्या कर दो भाई, भाग कर दो इसे, तो कर दो 2t प्लस 3 को भाग करेंगे किससे, 3t प्लस, तो यहां मुझे लाना, तो यहां 3/2 लिखना पड़ेगा, या 2/3, 2/3, तो 3 से 3 कट गया तो 2t, और 4 दूनी 8/, और ये माइनस माइनस इससे ये, और यहाँ कितना आ गया 3 तिया भाई, 3 माइनस 8/3 ही तो आया, यानी 3 तिया 9, 9 में से 8 गया तो 1/3 ही बचेगा कुल मिला के भाई। तो क्या लिख सके इसे, 1 का तो हो गया x, और इसे लिख सके हम 2/3 प्लस 1/3 और 3t प्लस 4, और इंटू में क्या लिख देंगे dt, तो x बराबर बताओ 2/3 t और प्लस 1/3 log 3t, और प्लस के कितने 4, और प्लस का एक कांस्टेंट, और t की जगह t का मान क्या था, x प्लस 1/3 log 3x प्लस 3y, और प्लस के कितने, और प्लस का एक कांस्टेंट। बढ़िया था क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन था। ऐसे बहुत क्वेश्चन आ रहा है, इस पे और भी क्वेश्चन ऐसे आ सके कि dy बाई बराबर x माइनस वाई अपॉन x प्लस, ये तो सिंपल है होमोजीनियस है, गड़बड़ करे वो, गड़बड़ करे यहाँ प्लस 2 लिख देगा, यहाँ प्लस का कितना लिख देगा 4, तो फिर आप इसे x माइनस वाई को क्या मान लो
वो यो भी कर सके 2x माइनस वाई या 2x माइनस वाई, यानी ये दोनों सेम रहे, उसे टी पुट करके फिर क्वेश्चन का ये